चंद लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मुमरा कौसा में हमेशा वातावरण को खराब करने की कोशिश करते हैं। जो खाड़ी के उस पार रहने वाले जो दीवावासी थे बेचारे कैसे जी रहे थे मुझे मालूम है। हर इंसान का एक डेमोक्रेटिक राइट है कि वो अपनी पसंद का नुमाइंदा चुने। सब लोगों को मिल करके हमें सीएम साहब के पास एक मेमोरेंडम लेकर के जाना पड़ेगा। उनको इस बात के लिए कन्विंस करना पड़ेगा कि सर जिस तरीके से आज टोरेंट आई है हमें कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिला रही है। सुल्तान मोहम्मद, आप देख रहे हैं न्यूज़ एसके, बने रहिए हमारे साथ। आज हमारे बीच मौजूद है राजू अंसारी जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, मुमरा शहर के अंदर, और आने वाले समय में फिर से एक बार बाजी किस तरह से मारेंगे। न्यूज़ एसके में आपका स्वागत है, और क्या जनता को संदेश देंगे आने वाले समय में जो चुनाव आपके सामने। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जहांगीर भाई आप यहाँ पर आए और मेरी इज़्ज़त अफजाई की। दूसरी चीज़ है कि आपने जो मुझसे सवाल किया अभी कि आगामी जो हमारे म्यूनसिपल मनपा के जो चुनाव हैं वो अनकरीब हैं। मैं बोल नहीं सकता हूँ कि कब होंगे, मगर मुझे उम्मीद है कि बारिश के फ़ौरन बाद वो इलेक्शंस हो जाएंगे अक्टूबर नवंबर के अंदर। मैं आपके माध्यम से मुमरा कौसा के तमाम वासियों को एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो बहुत सारी नई नई बातें निकल करके आती हैं कि हम इलेक्शन के बाद में हम फलानी चीज़ कर देंगे, हम हज हाउस बना देंगे, हम इस्लामिक कल्चरल सेंटर बना देंगे, हम लाइब्रेरी बना देंगे। जब कोई शख्स ऐसे आपको वादे करे तो उस वादे के अंदर बह नहीं जाना। जो शख्स ये वादे कर रहा है कि वो अपने वादे पे कभी खरा उतरा है या नहीं उतरा है। अगर खरा उतरा है तो ही उसके ऊपर विश्वास करना, अगर नहीं उतरा है तो उसे टाटा बाय बाय कर देना। आज आप देख रहे हैं मुमरा कौसा के अंदर पानी की कितनी किल्लत है। आज पिछले कई सालों से हम लोग पानी के लिए गुहार लगाते आए हैं, मगर हमारे गुहारों को कभी सुना नहीं गया, किसी की भी सरकार रहने दो। एक हमारे लोकल कॉरपोरेटर, मतलब जो ज़मीन से जुड़े हुए शख्स थे, जिनको लोग रिक्शा चालक भी कहते हैं, अच्छा हाँ, वो आज सीएम बन गए हैं। और मैं 1997 से उनके साथ में बोर्ड के अंदर मेरा ख़ानदान रहा है, मेरा घर बना परिवार रहा है उनके साथ में, और मेरे बहुत क्लोज रिलेशन उनके साथ में रहे हैं। तो हमें ये उम्मीद जागी है कि शायद ये कुछ ना कुछ कर ले जाएंगे मुमरा के लिए। और हमें उम्मीद है कि हम उनके पास जो हमने ज्ञापन दिया है, जो हमने उनके पास मेमोरेंडम दिया है, जो उनके पास हमने मांगनी की है कि मुमरा कौसा में कम से कम 50 एमएलडी बढ़ाई जाए। टोरेंट के मुद्दे पे क्या काम करेंगे? टोरेंट यानी कि अब बस गया है मुमरा शहर के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि जो MOU साइन किए गए हैं उसे तो हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे, मगर हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट उससे गुहार लगाएंगे। यहाँ पे गरीब तबका रहता है, वर्किंग क्लास रहता है, यहाँ नौकरी पेशा लोग रहते हैं, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरी ही नहीं है, बेचारे कैसे कैसे अपना घर चला रहे हैं। वो लोग 3000, 4000, 5000 का महीना बिल नहीं भर सकते हैं। इसके लिए एक मरतबा ज़रूर महाराष्ट्र सरकार के पास बैठेंगे। सब लोगों को मिल करके हमें सीएम साहब के पास एक मेमोरेंडम लेकर के जाना पड़ेगा। उनको इस बात के लिए कन्विंस करना पड़ेगा कि सर जिस तरीके से आज टोरेंट आई है हमें कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिला रही है। महाराष्ट्र शासन के एकनाथ शिंदे जी, जब आपको अब हाल ही में आप वापस मिलने वाले, मुझे सूचना मिली है, तो आने वाले समय में क्या मुद्दों पे बात करेंगे आप? हाँ, 4-5 बड़े बड़े मुद्दे हैं मुमरा कौसा के जी। एक सबसे बड़ा मुद्दा तो मैंने आपको बता दिया पानी का है जी। उससे बड़ा मुद्दा जो है टोरेंट का है। उसी के साथ में हमारे यहाँ पर पार्किंग के बड़े मसले हैं, तो हमें पार्किंग प्लाजा बनाने की ज़रूरत है, MLCPs की ज़रूरत है, मल्टी लेवल कार पार्किंग की। उसी के साथ में हमारे यहाँ पे हॉकर्स प्लाजा नहीं है। अक्सर ये होता है कि बेचारे जो गरीब हॉकर्स हैं रोड पर धंधा करते हैं, जिसकी वजह से उनको भी तकलीफ होती है और राहगीर लोगों को भी, मतलब जो वेहिकुलर ट्रैफिक है उसको भी तकलीफ होती है। तो हम ये कोशिश करेंगे उनको कहीं ना कहीं कंबाइन करके अच्छे प्लानिंग करके उन लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी तरह पर बसाया जाए, अच्छी जगह पर बसाया जाए, उन लोगों का एक हॉकर्स प्लाजा बना के दिया जाए, ताकि गरीब जो लोग हैं वो वहाँ पर बैठ करके अपना रोजगार संभाले। और हमारी जो जनता उनसे भी मैं अपील करूँगा जब ये बन जावे तो फिर रस्तों पर खरीदने से थोड़ा सा बाज आएँ, थोड़ा सा परहेज करें और जाकर के हॉकर्स प्लाजा के अंदर ही अपना सारी दिनचर्या की जो चीज़ें हैं उसको खरीदने की कोशिश करें। आपके माइंड में क्या चल रहा है कि बच्चों के लिए कुछ प्ले ग्राउंड हो जाए, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ एक बड़े पैमाने पे कुछ ग्राउंड जैसा बने ताकि वो लोग खेल कूद करें? पारसिक रेती बंदर का जो इलाका है इसके ऊपर बहुत सालों पहले एक प्लान किया गया था, इसको सी फ्रंट बनाने का, मतलब एक चौपाटी बनाने का प्लान किया गया था, मगर कुछ कारणवश वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट के अधीन था मामला। आज कोर्ट से वो स्टे हट गया है। हमने उसको ऑन अ वॉर फुटिंग काम चालू कर दिया है। तकरीबन वो 2 किलोमीटर की चौपाटी है, 2 किलोमीटर नहीं, बहुत बड़ा इलाका होता है, 2 किलोमीटर की चौपाटी, जिसके अंदर हमने 2 एम्पी थिएटर रखा है, एक 500 मीटर का साइकिलिंग ट्रैक रखा है, 1.5 किलोमीटर का जॉगर्स ट्रैक रखा है, स्केटिंग रैक रखा है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया रखा है, ओपन जिम रखा है, जिम्नाजियम रखा है, म्यूजिकल फाउंटेन्स का भी हमारा
पे प्लान है, तो बहुत बड़ा काम है। और इंशाल्लाह उम्मीद है, मैं पूरे मुमरा कौसा वासियों को ये उम्मीद जताता हूँ कि इंशाल्लाह 15 मई तक के वो काम हम लोग खत्म कर देंगे। 15 मई से वो चौपाटी आपके यूज़ करने लायक हो जाएगी। जैसे एक दारुफला के को लग के अकाउंट कॉम्प्लेक्स को एक गार्डन था, या एक हमारा इस वाई जंक्शन को लग करके एक गार्डन था, या हमारा ओएसिस आर्केड को लग करके एक गार्डन है। इन गार्डनों को हम लोग थोड़ा सा सुशोभीकरण करके इनको खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारी कौसा की जो लेक है या हमारे जो खरडी गांव की जो लेक है, इसको भी ब्यूटीफाई किया जाए। उधर भी गार्डन है, उधर भी बच्चों के झूले हैं, तो उसको और अच्छे बड़े पैमाने पर काम किया जाए। इसके लिए हमने बजट की मांगनी की है, इंशाल्लाह वो भी उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। 3 यादी है जिसका वर्क ऑर्डर आ चुका है। पहली यादी 7 करोड़ 19 लाख की मुमरा कौसा के लिए, ये दूसरी यादी जो है 27 करोड़ 95 लाख रुपए की है, और तीसरी यादी जो है 63 करोड़ 74 लाख रुपए की है। इसमें जनता का क्या क्या फायदा होगा? ये सरकार जो बनी है, ये 30 जून को बनी, आपको भी मालूम है। 30 जून के बाद में हमने इसके पीछे भागदौड़ की, और भागदौड़ करने के बाद में हमने ये जो 98 करोड़ और 88 लाख रुपया है, ये हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। इसकी अमल वजोनी 2-3 काम की हो चुकी है, काम भी चालू हो चुकी है। आप कभी जाकर देखिएगा, हमारे कौसर बाग का जो परिसर है उसके अंदर भी हमने काम करवाया है। वहाँ के जो लोकल नगर सेवक हैं उन्होंने भी उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया और वो काम हो गया, क्योंकि ये मांगनी जो थी ये बहुत पहले की थी, सरकार गिरने से और बनने से पहले की थी। तो कोई ये ना कहे कि नहीं भाई नगर सेवक लोग जो राष्ट्रवादी के हैं वो सीएम के पास क्यों गए, ये सीएम बनने से पहले के मांगनियां थी, वो काम हो गया माशाल्लाह। आप जाकर देख सकते हैं कितना बेहतरीन क्वालिटी में काम हुआ है। मनपा चुनाव से पहले हम लोग कम से कम मेरी ये उम्मीद है कि हम 400 करोड़ रुपए और लेकर आएंगे यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि हमारे मुमरा कौसा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको प्लान तरीके से हम करेंगे। कौसा गांव में डोंगरे खानदान है, सुरमे खानदान है, राउत खानदान है, गुलबार खानदान है, ढोले खानदान है, हुंडेकर हैं, गोरे हैं, दलवी हैं, ऐसे बहुत सारे खानदान। सभी के दरवाजे आपके लिए खुले हमेशा खुले रहते थे, हमेशा हम उनके साथ में बैठते थे, उनके साथ में बैठते थे, खाना खाना उनके साथ में। मेंटेन कैसे किया आपने? मतलब आपका सियासत में या फिर मिलनसार में गुरु कौन था? मेरे तो गुरु नईम खान साहब ही रहे हमेशा। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को दोस्त बनाना सीखिए। मेरे वालिद साहब ने हमेशा मुझे ये कहा कि अपने दुश्मनों को दोस्त बनाना सीखिए। आज यही वजह है कि जो लोग मेरे खिलाफ जब काम करते हैं इलेक्शन के वक्त में, इलेक्शन के 1 महीने बाद वो मेरे साथ में आ जाते हैं। हर इंसान का एक डेमोक्रेटिक राइट है कि वो अपनी पसंद का नुमाइंदा चुने, तो उसमें हमको बुरा मानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आदमी मेरे को ना चुनते हुए फलाने आदमी को चुन रहा है, उसको वो अच्छा लग रहा है, वो उसके लिए मेहनत कर रहा है। अधिकारियों से जो काम करा लेते हो वो क्वालिटी कैसा मेंटेन करते हैं? मराठी में बोल के और अपने आप को मतलब वहां पर एकदम परफेक्ट समझ जाते हो कि हाँ बस आई कैन डू इट और मैं करा सकता हूँ इसे। महानगर पालिका को मैं मतलब जो उसके अंदर जितने भी लोग कार्यरत हैं, मतलब जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, तकरीबन 1100 के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं। मैं सोचता हूँ 1100 में से 800 एम्प्लॉयज़ मुझे पर्सनली जानते हैं और मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई फाइल के ऊपर उन्होंने कोई रिमार्क मारा हो, क्योंकि मैं कोई गलत काम कभी किया नहीं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने वाला हूँ। देखो आज 25 साल हो गए मुझे, 25 साल में कोई मेरे ऊपर एक करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकता, ना लगा आज तक के ऊपर। मुमरा शहर के अंदर कुछ ना कुछ टिप्पणी होती, कुछ ना कुछ होता है, और राजू भाई पे क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं होती है कि हम सबको लेकर के चलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल, देखो दुश्मन तो कोई नहीं होता, हमारा पॉलिटिकल अपोनेंट्स होते हैं। दुश्मनी करनी भी नहीं चाहिए। ये 15 दिन का इलेक्शन होता है, फॉर्म भरने से लेकर के रिजल्ट आया तक। उसके बाद में हमको इसी शहर में रहना है। ईद, होली, बकरा ईद, दिवाली सब हमको साथ में मिलकर मनानी है और हम मनाते भी हैं। मेरी इफ्तार पार्टी में तकरीबन थाना के, मुमरा के, कलवा के, दीवा के सारे जो बड़े लीडर्स हों, बिल्डर्स हों, मेरे पास आते हैं। हमारे साथ में हम एक साथ में बैठ के एक टेबल पर बैठ के इफ्तार पार्टी करते हैं। ईद के वक्त में सारे नगर सेवक हैं, एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो मेरे घर पर आते हैं। घर पर आकर के ईद की सवैयाँ खाते हैं। चंद लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मुमरा कौसा में हमेशा वातावरण को खराब करने की कोशिश करते हैं, एचएम करने की कोशिश करते हैं। कोई अगर उनके खिलाफ चला जाए तो उसके ऊपर भी हिंदू मुस्लिम की तोहमत लगा करके उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। जनता को आप आखिरी संदेश क्या देंगे जनता के बीच जब आप पहुंचेंगे? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इलेक्शन आते रहेंगे और जाते रहेंगे। अपने आपसी जो आपस में जो हमारे एक ताल्लुकात होते हैं उसको बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। किसी ने बोला कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे मत भागिए। बहुत सारी अभी चीज़ें ऐसी होंगी, आपको वर्गलाया जाएगा, आपको उकसाया जाएगा, आपके अंदर तनाव पैदा किया जाएगा, आप दोस्त भाई भाई में अंदर लड़ाई कराई जाएगी। अभी मुझे मालूम है क्या होने वाला है। तो इस तरीके से आपस में लड़ाने की कोशिश की जाएगी और कौन कराएगा वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और आप जनता को भी मालूम है। बहुत अच्छी होर्डिंग है, उस पर लिखा हुआ है खोखा बोका। तो मैंने तो नहीं देखा, मुझे मालूम नहीं किसने लिखा है, क्या लिखा है और ये क्या संदेश देना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम इस बारे में, मगर मैंने एक बैनर जरूर लगाया है।
हमारे दीवा डंपिंग ग्राउंड को जब बंद कर दिया जी। गया तो मैंने इसके एक बैनर लगाए हैं पूरे मुमरा कौसा के अंदर कि हमारे सीएम साहब CM ने एकनाथ शिंदे जब उन्होंने वादा किया था हमारे से सीएम बनने के बाद में कि मैं इसे 2 से 3 महीने के अंदर बंद करके दिखाऊंगा, उन्होंने उस काम को करके दिखाया। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और पूरे मुमरा कौसा के वासी का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज जो हमारा पॉल्यूशन लेवल बहुत ऊपर जा चुका था, जो खाड़ी के उस पार रहने वाले जो दीवा वासी थे बेचारे कैसे जी रहे थे मुझे मालूम है। तो आज एक बहुत बड़ा काम हो गया है और हमारा इलाका जो है वो पॉल्यूशन से फ्री हो गया माशाल्लाह। तो ये थे हमारे राजू अंसारी जी। मैं तो कहूँ कि इन्होंने अपनी इलेक्शन और नेतागिरी में पीएचडी कर लिया आपने। तो आने वाले समय में जनता के बीच ये पहुंचेंगे और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे मुद्दे लाएंगे और वापस जीत के आएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर आप लोगों की दुआ रहे तो ज़रूर जीत कर आऊँगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।